नाभि चक्र या मणिपुर चक्र के जागृत होने से कौन से चमत्कारिक फायदे साधक को प्राप्त होते हैं। एक साधक भाई का प्रश्न है कि आपने कहा कि राम नाम का जप निरंतर करने से जीव की योगिक शक्ति का, आध्यात्मिक शक्ति का, मनोबल का भाव बढ़ जाता है, उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो योग शास्त्र में जो शरीर में 7 चक्र बतलाए गए हैं, उसमें जो तीसरा चक्र मणिपुर या नाभि चक्र है, राम नाम की साधना से उसके जागृत होने पर क्या लाभ साधक को प्राप्त होते हैं, ये बतलाने की कृपा करें। आइए आप और मैं जानने का प्रयास करते हैं संतवाणी के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, सत शास्त्रों के माध्यम से कि 7 चक्रों में से तीसरा मणिपुर चक्र जागृत होने पर साधक को कैसा अनुभव होता है, ये चक्र कैसे जागृत होता है और क्या लाभ, फायदे, अनुभव प्रदान करता है। योग शास्त्र के अनुसार शरीर में 7 चक्र होते हैं। इनके नाम हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर। मणिपुर को ही नाभि चक्र के नाम से जाना जाता है। अनाहत, विशुक्य, आज्ञा और सहस्रार। किसी भी एक चक्र, 2, 3 या इससे ज्यादा चक्र जागृत होने से अलग अलग परिणाम साधक को प्राप्त होते हैं। समय समय पर चक्रों वाले स्थान पर ध्यान दिया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य और सुदृढ़ता की प्राप्ति इससे होती है। मणिपुर चक्र क्या है और ये कैसे जागृत होता है। मणिपुर चक्र, मणि अर्थात गहना, मणि अर्थात मणि, जैसे सर्प नाग में मणि होती है, उसी प्रकार मणि, और पुर यानी स्थान। योग शास्त्र में नाभि चक्र को मणिपुर चक्र के नाम से जाना जाता है। मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाला पशु मेष है। इसका अनुरूप तत्व अग्नि, इसीलिए यह अग्नि या सूर्य का केंद्र नाम से भी जाना जाता है। इस चक्र के देवता विष्णु और लक्ष्मी हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण हैं। नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरे चक्र के रूप में, जो 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त है, मणिपुर का यह अतिरिक्त प्रतीक एक त्रिभुज के रूप में, जिसका शीर्ष बिंदु नीचे की ओर, ये ऊर्जा का फैलाव, उद्गम और विकास का द्योतक माना जाता है। साधक कहते हैं, योग विशेषज्ञ कहते हैं कि इस चक्र को जागृत करने के लिए नाभि चक्र को, नाभि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ध्यान के समय रम 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 इस मंत्र का जाप किया जाता है और पेट से श्वास लेने का अभ्यास किया जाता है। भीतर जब श्वास कुंभक में रखा जाता है तो उसे नाभि पर केंद्रित करने का प्रयास किया जाता है। इस चक्र के सक्रिय होने से, श्वास का नाभि पर केंद्रित होने से, ध्यान का एकाग्र होने से व्यक्ति का शरीर योगासन के माध्यम से बिल्कुल संयमित हो जाता है, संतुलित हो जाता है और इसी का प्रभाव और फल साधक को मिलता है। इससे ऊर्जा एकाग्र हो जाती है। आप जानते हैं कि जीव जब गर्भ में होता है तो नाभि से, नाल से जुड़ा रहता है माँ के द्वारा, और उसी से उसका पोषण होता है। जीव की संपूर्ण शक्तियों का केंद्र बिंदु नाभि को माना जाता है। इसीलिए मणिपुर चक्र या नाभि चक्र को जब जागृत करने पर बल दिया जाता है, उसका कारण यही है, जिससे व्यक्ति की जो एकाग्रता है, ध्यान की जो क्षमता है, उसकी जो शक्तियां हैं, उनका संधान किया जा सके, उन्हें एकाग्र किया जा सके, संतुलित किया जा सके, उसमें ऊर्जा का प्रसार किया जा सके, उसकी ऊर्जा को एक बिंदु पर लाकर उससे कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति का प्रयास किया जा सके। इसीलिए जो साध सिद्ध हैं, वे योगिक क्रियाओं के माध्यम से इसे जागृत करने का प्रयास करते हैं। इसके लाभ देखने में आते हैं और स्पष्टतः मणिपुर चक्र जागृत होने पर साधक को बड़े शानदार अनुभवों की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा एकत्रित है, उसे काम करने की धुन होती है। ऐसे लोग कर्मयोगी कहलाते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने को तैयार रहते हैं, उद्यत रहते हैं।
सकारात्मक आयाम इनका ध्यान से पुष्ट होता है। इस चक्र के सक्रिय होने से तृषा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह, ये जो कुरूप हैं स्वभाव, कषाय जो हैं, ये साधक से दूर होने लगते हैं। ये चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करने वाला है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना आवश्यक है कि आप शरीर नहीं, आत्मा हैं। आत्मशक्ति, आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्मा की जो शक्ति है उसका संधान करने के लिए, दुर्लभ लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए साधक इस चक्र को जागृत करने का प्रयास करते हैं। साधना के काल में यहाँ ध्यान अर्थात नाभि पर ध्यान को केंद्रित किया जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना चाहिए, ऐसा सिद्ध संतों का वाक्य है, और इससे सिद्धि प्राप्ति होती है। चेतना मणिपुर चक्र में पहुंचती है, तब स्वाधिष्ठान से निषेधात्मक पक्षों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता साधक को प्राप्त होती है। इस चक्र के जागृत होने से वैज्ञानिक रूप से ये बात सिद्ध हुई है कि अनिद्रा और चिंता जैसे रोग हैं वो दूर होते हैं। आज के समय ये जो डिप्रेशन, अनिद्रा, भय, एंजाइटी जैसी बातें सुनने में आती है, इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से अर्थात नाभि पर ध्यान केंद्रित करने से, नाभि चक्र को जागृत करने से साधक इन बीमारियों से स्वतः ही दूर हो जाता है, मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है और साधना में उसका मन लगने लगता है। स्पष्टता, आनंद, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की क्षमता, योग्यता जैसे गुणों का विकास नाभि चक्र पर या मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से साधक को प्राप्त होता है। मणिपुर चक्र स्फूर्ति का केंद्र है। जीव की समस्त जो शक्तियां हैं वे नाभि में, जिस प्रकार रावण की शक्ति नाभि में केंद्रित थी, उसी प्रकार कहते हैं ना कि रात को नाभि में घी का प्रयोग किया जाए, तेल का प्रयोग किया जाए, नाभि में लगाने से संपूर्ण शरीर में चिकनापन, सौंदर्यता की प्राप्ति होती है, इसलिए कि नाभि से समस्त जो शक्ति का केंद्र होने से पूरे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। उसी प्रकार ध्यान के समय नाभि चक्र या मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से एकाग्रता की प्राप्ति होती है। इस चक्र का प्रभाव चुंबक की भांति होता है, जो ब्रह्मांड से प्राण को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहा गया, आप विद्वानों ने बारंबार इस बात को प्रकट किया, वेद शास्त्रों में गाया गया कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, अर्थात शक्ति को केंद्रित करने के लिए, शक्ति से संपर्क स्थापित करने के लिए साधक जब नाभि चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है, मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह ब्रह्मांडीय शक्ति से संपर्क स्थापित करने के लिए सहज रूप से स्वयं के आत्मबल को पोषित करता है। पाचन तंत्र संबंधी जो गड़बड़ियां हैं इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से, इस चक्र को जागृत करने से समाप्त होने लगती है। एक दृढ़ और सक्रिय जो मणिपुर चक्र है वो अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य को भी देता है और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रदान करने वाला होता है। मन पुष्ट होता है, शरीर पुष्ट होता है और साधक में उस क्षमता उत्पन्न होती है, प्राप्ति होती है उसे, जिससे वह सतत अपनी साधना में लगा रहे। ये साधन तब सुलभ या सक्रिय होते हैं, जीव तब इस बात का संधान कर पाता है, मणिपुर चक्र को जागृत कर पाता है, जब वह यौगिक क्रियाओं के द्वारा स्वयं के शरीर को उस योग्य बनाता है, मन को पुष्ट करने लगता है ध्यान आदि क्रियाओं के द्वारा। और ये सब क्रियाएं योग्य गुरुओं के सानिध्य में करने से शीघ्र और अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। आपने प्रश्न किया इसलिए बतलाया गया कि मणिपुर चक्र को जागृत करने से आपकी साधना पुष्ट होती है, एकाग्रता की प्राप्ति होती है, मन से द्वेष आदि भाव समाप्त होते हैं, मन साधना में लगता है और शीघ्रता से साधना से सिद्धि की ओर उन्मुख हुआ जा सकता है। इसलिए सब साधकों को चाहिए कि धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करते हुए चक्र जागृति की ओर वह प्रस्थान करे। जय श्री हरि।